यह भी कोई अच्छी बात नहीं हुई। जब काम रहता तो वह बार बार आती थी, अब काम हो गया तो यहाँ आना भी टाल रही है। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम् नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। तुम्हारा विश्वास फलेगा, मैंने कहा। यह आप ही की कृपा का फल होगा। ऐसी बात नहीं कहो, जो होगा बाबा जी की कृपा से। मैंने तो केवल तुम्हें उचित स्थान पर भेज दिया। मेरी भूमिका इसमें क्या है? हम लोग आपसे फिर संपर्क करेंगे सर, सुशीला बोली। अवश्य, काम हो जाने पर मुझे सूचित अवश्य कर देना। लोगों को विस्मय हो सकता है, पर विस्मयकारी रूप में ही सुशीला की दोनों समस्याओं का समाधान हो गया। उसकी पुत्र वधू को मायके वाले स्वयं इलाहाबाद पहुंचा गए। बेटे की नौकरी जो जा रही थी वह पक्की हो गई। सुशीला ने यह समाचार मुझे फ़ोन से दिया। मैंने कहा कि अब तुम्हें एक बार और बाबा जी के यहाँ जाकर उनका धन्यवाद करना चाहिए। अवश्य सर, हम लोग वहाँ भी जाएंगे और उसी क्रम में आपके भी दर्शन करेंगे, सुशीला ने प्रसन्नता से भरकर कहा। इस वार्तालाप के प्रायः 2 महीने हुए। मुझे इस मध्य सुशीला की ओर से कोई सूचना नहीं मिली कि वह नीम करोरी बाबा जी के आश्रम में गई अथवा या नहीं गई। वह मेरे यहाँ भी नहीं आई, ना उसने मुझे कोई फ़ोन ही किया। मुझे चिंता लगी थी कि उसे बाबा जी के आश्रम में जाना चाहिए था। पता नहीं गई अथवा नहीं। वह इलाहाबाद में है कि नोएडा में, इसकी भी मुझे कोई सूचना नहीं। विवश हो आज दिनांक 6 मार्च सन 2010 को मैंने उसे मोबाइल से फ़ोन किया। वह नोएडा में ही है। मैंने पूछा कि सब कुछ ठीक चल रहा है। उसने कहा, हाँ, बहू ठीक व्यवहार कर रही है ना? हाँ सर। बेटे की नौकरी ठीक ठाक है ना? फिर कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई? नहीं सर, कोई गड़बड़ी नहीं हुई, नौकरी ठीक है, सुशीला बोली। मैंने सोचा ऐसी स्थिति में सुशीला को अवश्य ही बाबा जी को धन्यवाद देने आश्रम गई होगी। मेरे यहाँ नहीं आई या मुझे फ़ोन नहीं किया तो कोई बात नहीं, फिर भी मैंने पूछने के लिए पूछ लिया। तुम नीम करोरी बाबा जी के आश्रम में फिर नहीं गई? नहीं सर, नहीं जा सकी। क्यों? मैंने आश्चर्य से पूछा। मुझे मनुष्य स्वभाव का स्मरण हुआ कि वह कितना स्वार्थी होता है। काम निकल जाने के बाद आदमी तो आदमी, देवता देवी और भगवान को भी भूलने में समय नहीं लगता। मैं बीमार पड़ गई थी सर, इसलिए नहीं गई, सुशीला बोली। कल रविवार है, कल जाने पर विचार कर रही हूँ। मैंने सोचा बीमारी का बहाना अच्छा है। कई माह हो गए उसकी मनोकामनाओं के पूर्ति के। इतने दिनों तक तो वह बीमार नहीं रही होगी। फिर आज मेरे फ़ोन करते ही कल का कार्यक्रम उसने क्यों बना लिया? यदि ठीक हो गई थी तो मेरे स्मरण कराने के पूर्व भी जाना था। यह भी हो सकता है कि बीमारी इसलिए भी हो कि उसने बाबा जी के यहाँ जाने में देर की।
बाबा जी भले किसी का अपने जीवन काल में अनिष्ट नहीं करते थे, लेकिन गलती करने वालों को कुछ न कुछ शिक्षा तो देते ही थे। सुशीला को भी शायद शिक्षा मिली। अब सुशीला कल जाती है या उसके बाद, यह तो आगे ही पता लगेगा। उसका कार्यक्रम तो मेरे यहाँ भी आने का था, पर आज की बात से लगा कि वह यहाँ कभी बाद में आएगी। यह भी कोई अच्छी बात नहीं हुई। जब काम रहता तो वह बार बार आती थी, अब काम हो गया तो यहाँ आना भी टाल रही है। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। महाराज जी की कथा सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। महाराज जी सभी भक्तों पर अपनी विशेष कृपा बनाए रखें। बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। ताहि सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहू सो जात न टारो। ते बन आनी करी बिनती, तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम